कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत है जो बार बार उन्हीं बुरी आदतों की तरफ खींच कर ले जाती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। क्या हो अगर उस ताकत को ही रीप्रोग्राम करने का, उसे अपने हिसाब से ढालने का कोई तरीका मिल जाए? तो आज हम एक ऐसे ही पावरफुल 21 दिन के फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो मन पर नियंत्रण पाने के लिए ही बनाया गया है। यही सवाल तो इस सारी उलझन की जड़ में है ना? ये हम सब की कहानी है। वो इंसान जो हम बनना चाहते हैं और वो इंसान जो हम असल में हैं। ये जो बीच का फासला है ना, ये कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन यकीन मानिए, असली बदलाव की शुरुआत इसी एहसास से होती है। ये जानी पहचानी लड़ाई। एक तरफ है बेहतर बनने की इच्छा और दूसरी तरफ है आराम और तुरंत मिलने वाली खुशी का लालच। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक महासंग्राम है जो किसी बड़े मैदान में नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर हर एक पल लड़ा जा रहा है। तो चलिए इस अंदरूनी युद्ध क्षेत्र में और गहराई से उतरते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है जो कभी कभी होती हो। नहीं, ये एक लगातार 2400 घंटे चलने वाली जंग है और इसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 3000। एक हफ्ते में एक इंसान के दिमाग में लगभग 3000 बार ये अंदरूनी बहस होती है। छोटे छोटे फैसलों से लेकर जिम जाऊं या सोफे पर रहूं, ये वो पल होते हैं जो अंत में जाकर जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और यही तो असली बात है, ये छोटे छोटे फैसले ही मिलकर किसी की किस्मत को बनाते हैं। हर बार जब हम टाल मटोल को चुनते हैं तो हम एक ऐसी दीवार में एक और ईंट लगा रहे होते हैं जिसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस अंदरूनी लड़ाई में हमारा दुश्मन कौन है? ये वो फुसफुसाती हुई आवाज है जो टाल मटोल को बढ़ावा देती है और बुरी आदतों को सही ठहराती है। चलिए इसे एक नाम देते हैं, अंदर का शैतान। और ये शैतान इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं करता। अरे नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा चालाक है। ये हमारी ही लॉजिक को हमारा ही हथियार बनाता है, उसे हमारे ही खिलाफ मोड़ देता है और ऐसे बहाने बनाता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगते हैं। ये है इसका सबसे बड़ा हथियार। ध्यान दीजिए, ये आवाज कभी नहीं कहती वो किताब कभी मत पढ़ो। वो कहती है जरूर पढ़ो, लेकिन कल से। और ये सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना? इसीलिए हम मान जाते हैं और अपने सपनों को एक और दिन के लिए टाल देते हैं। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है, समझिए। शुरुआत होती है एक छोटे से लालच से, बस एक नोटिफिकेशन। फिर आता है इसका शानदार झूठा तर्क, अरे छोटा सा ब्रेक तो प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा होता है। और पता भी नहीं चलता कि कब हम इस जाल में फंस जाते हैं और कीमती वक्त हाथ से निकल जाता है। तो दुश्मन को पहचानने के बाद अब पलटवार करने का समय है। यह है हमारा ट्रेनिंग मैनुअल। इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए 3 आसान मगर बहुत असरदार नियम। पहला नियम बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है। इसे कहते हैं विपरीत आदेश का कानून, और ये उस अंदरूनी शैतान पर एक सीधा हमला है। सिद्धांत बहुत सरल है, जो भी वो नेगेटिव आवाज कहे ठीक उसका उल्टा करना है। अगर वो कहे आराम करो तो उठ खड़े होना है, अगर वो कहे कल तो उसे अभी करना है। डेविड गोगिंस, जिन्हें दुनिया का सबसे टफ इंसान माना जाता है, वो तो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। जब मौसम खराब होता है और उनकी अंदर की आवाज रुकने को कहती है तो वो और भी जोर से दौड़ते हैं। दूसरा नियम है उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के बारे में, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि इसी ऑटो पायलट मोड में वो अंदर का शैतान चुपके से अपना काम कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब यहां एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। किसी भी पल, खासकर जब मन विचारों से भरा हो, बस रुककर खुद से पूछना है, मेरा अगला विचार क्या है? और फिर देखिए क्या होता है। विचारों की जो लगातार ट्रेन चल रही थी वो रुक जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वो सन्नाटा ही आपकी असली शक्ति है। यही वो पल है जब असली आप सामने आते हैं और ऑटो पायलट से कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। और अब तीसरा नियम, ये उस अंदर के शैतान को उसी के खेल में हराने के बारे में है। उसकी भाषा में बात करके उसे रीप्रोग्राम करने के बारे में है। और उसकी भाषा लॉजिक नहीं बल्कि भावनाएं और तस्वीरें हैं। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहां ये शैतान रहता है, वो लॉजिक नहीं समझता,
वो समझता है तस्वीरें और फीलिंग्स। इसलिए जब हम बार बार पावरफुल, इमोशनली चार्ज तस्वीरें और एफर्मेशंस दोहराते हैं तो हम धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली लगातार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं। ये एक तरह की माइंड रिहर्सल है और ये वाकई काम करती है। और अब हम आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर। अब एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो अच्छी आवाज है जो हमेशा बेहतर बनना चाहती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और ठीक वैसे ही आप वो शैतान वाली आवाज भी नहीं है जो टाल मटोल के लिए उकसाती है। वो दोनों तो बस मन में आने जाने वाले विचार हैं, जैसे आसमान में बादल। तो फिर असली आप कौन है? आप वो तीसरी चीज हैं जो इन दोनों आवाजों से परे है। आप वो शांत दर्शक हैं, वो चेतना जो दोनों को सुनती है और जिसके पास ये चुनने की असली शक्ति है कि किसकी बात माननी है। और असली शक्ति इसी एहसास में है कि चुनाव हमेशा से हमारा ही था। हर पल, हर फैसले में ये मौका है कि हम चुनें कि किस आवाज को ताकत देनी है, किस रास्ते पर चलना है। चुनाव हमेशा से ही हमारा रहा है।